नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का पहला पाठ। ठीक है, क्या है पहला पाठ? पहला पाठ है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो साथी हाथ बढ़ाना का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे क्लासरूम में बहुत सारे किताबें रखी है। ठीक है, तो टीचर ने एक बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा ये किताबें उठाकर शेल्फ में रखो। ठीक है, मगर किताबें कैसी है? बहुत सारी है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक बच्चा उठाकर रखता है तो क्या होगा? एक तो बहुत समय लगेगा और बच्चा भी थक जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं क्या कह रही हूँ? मगर वही अगर टीचर ने कहा 2-3 बच्चे आओ और ये बुक्स उठाकर या तो ये किताबें उठाकर शेल्फ में रखो, तो इससे क्या होगा? जो बुक्स है बहुत ही आसानी से क्या होगा? शेल्फ में शिफ्ट भी हो जाएगा, हमारा समय भी बचेगा और ज़्यादा लोग क्या होगा? थकेंगे भी नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो इसका मतलब ही हो गया क्या करना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। समझ में आ रहा है? जब हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो जो काम हम कर रहे हैं वो काम जल्दी होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा समय भी बचता है और हम लोग ज़्यादा थकते भी नहीं हैं। तो इसी का मतलब है साथी हाथ बढ़ाना, मतलब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना बच्चों? और एक बात, अगर आज हम किसी की मदद करते हैं तो कल कोई दूसरा भी हमारी मदद करेगा। अगर आज हम मुसीबत में हैं, कोई हमारी मदद कर रहा है, तो अगर कल वो मुसीबत में रहेगा तो क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो यही भावना हमको, दया भावना हमको हमारे मन में रखनी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये लेसन दिया गया है, ये जो पाठ है इसी के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न हम रीड करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस क्वेश्चन को जूम करने जा रही हूँ ताकि आप इसे ठीक से देख पाए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, फर्स्ट हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है बच्चों, ये जो इमेज है ना, इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है? इस इमेज में हमें एक बस दिख रही है। ठीक है, और एक बूढ़ा आदमी है जिसे एक बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चा उसे क्या कर रहा है? रोड क्रॉस करा रहा है। क्या कर रहा है? रोड क्रॉस करा रहा है। ठीक है, ये जो बच्चा है उन्हें रोड क्रॉस करा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या है बच्चों? यहाँ पर नीचे एक औरत है। ठीक है, वो क्या कर रही है? उसके उसके पास एक टोकरी है, बास्केट है, उसमें क्या है? कुछ फ्रूट्स है, कुछ फल है। तो जब उसमें फल है तो क्या होगा? वो ज़रूरी ही यानी थोड़ा हेवी होगा। ठीक है, तो वो अकेली उठा नहीं पा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लड़की है वो क्या कर रही है? उसकी मदद कर रही है। क्या कर रही है? मदद कर रही है उस टोकरी को उसके सर के ऊपर उठाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये जो बच्चा जाते हुए दिख रहा है बूढ़े आदमी को लेकर, वो क्या कर रहा है? बस को रोक कर वो बूढ़े आदमी को रास्ता क्रॉस करा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की मदद ही होगी। तो क्या होगा? ये जो लड़का है और ये जो लड़की है दूसरों के कामों में उनका हाथ बटा रहे हैं ताकि क्या हो? उनका काम आसान हो और जल्दी हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, हमें दूसरों की सहायता क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए हमें दूसरों की सहायता? हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि क्या है?
दूसरों की सहायता करना एक अच्छी आदत है, और अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो दूसरी बार अगर हमको भी किसी की सहायता चाहिए तो वो हमारी मदद करेंगे ना? यस और नो? ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा काम है वो भी आसान होगा और हमारा समय भी बचेगा। इसलिए हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए और दूसरों की मदद लेने भी चाहिए। तुम किनकी सहायता करना चाहोगे? ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तुम किनकी सहायता करना चाहोगे? देखिए बच्चों, अगर आपके घर के पास कोई है, बूढ़े बुजुर्ग है जिन्हें आप हमेशा देखते हैं और आप सोचते हैं कि काश मैं इसकी सहायता करूं, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, यानी आपको ये प्रश्न अपने खुद के मन से लिखना है। इसका क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये क्योंकि आपको अपने मन से लिखना है, या आपके लिए पूछा गया है। ठीक है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई तो ऐसा होगा जिसको देखकर आपके मन में लगता होगा काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाता। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको आपके मन से ही लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इन 3 प्रश्नों का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 2 पर हम देखेंगे कविता है। ठीक है, तो कविता का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि इस कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो इस कविता के कवि का नाम है साहिर लुधियानवी। क्या है कविता के कवि का नाम? साहिर लुधियानवी। ठीक है बच्चों, तो ये जो कविता है ये एक मूवी का सॉन्ग है, मीन्स एक पिक्चर मीन्स फिल्म का सॉन्ग है। ठीक है, ये पिक्चर जो था ये यानी 1957 में यानी बनाया गया था। 1957 में ये यानी पिक्चर आया था। ठीक है, तो ये जो मूवी है इसका नाम है नया दौर। ठीक है बच्चों, ये कौन से मूवी का सॉन्ग है? नया दौर। और ये कौन से ईयर में था? 1957 मीन्स 1957 में था। ठीक है बच्चों, इसमें जो कलाकार थे उनका नाम है दिलीप कुमार और वैजंती माला। ठीक है बच्चों, तो ये जो था ये पुराने एक मूवी का सॉन्ग है। इसमें क्या दिया गया है? जब ब्रिटिश काल में हम लोग यानी गुलामी करते थे, ब्रिटिश लोगों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, उस समय का यानी यहाँ पर यानी बताया गया है कि हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें दूसरों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग हमारा काम खुद ही कर सकते हैं एक साथ अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पोयम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोयम है साथी हाथ बढ़ाना। क्या है पोयम? साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, मैं एक स्टैंजा गाकर दिखाऊंगी बच्चों आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ही गाना है, या तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको ये सॉन्ग वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं गाने जा रही हूँ, ओनली 1 स्टैंजा मैं गाऊंगी, उसके बाद आप लोग YouTube में देखकर सीख लीजिए, या तो इसी स्टैंजा यानी इसी ट्यून में आप ये गाना गा सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम
चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको ये पूरा सॉन्ग गाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगी, यहाँ पर जो लाइन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, उसके बाद 7 नंबर की जो लाइन है उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे फौलादी है सीने अपने, फौलादी है राय, ओके। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, वो क्या है, जो हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, ये जो लाइन है ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो ये क्या है, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, ऐसा है ये लाइन। उन्होंने कैसा लिखा है, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, मगर पोयम में यानी हमने जो सॉन्ग अभी मैंने गाया उसमें है हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरीके से यानी करेक्ट ट्यून में ये पोयम सीखनी है और गानी है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, हम कविता का भावार्थ देखेंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना का मतलब क्या कहा था मैंने कहा था अगर हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, मीन्स कोई भी काम करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे या तो मदद लेंगे, तो क्या होगा, ये जो काम हम करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, और हमारा टाइम भी बचेगा और थकावट भी नहीं होगी। और एक बात, जब हम लोग संगठन में काम करते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, एकता दिखाते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है कि हमें एकता में रहना है, एकजुट में रहना है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग संगठन में काम करते हैं तो हमारा काम क्या होगा, आसानी से होगा, और हमें ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग यानी फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना यानी एक दूसरे की मदद करना। अगर एक इंसान थक जाएगा तो उसका जो बोझ है, उसका जो भार है दूसरा इंसान उठाएगा। अंडरस्टूड, यानी दूसरे इंसान को उसका भार उठाने का है अगर एक इंसान थक जाएगा तो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं दूंगी, अगर घर में कभी मम्मी की तबीयत खराब है, ठीक है, मम्मी से काम नहीं हो रहा है, तो डैडी हेल्प करते हैं ना बच्चों, करते हैं नहीं करते हैं, डैडी भी हेल्प करते हैं और हम लोग भी हेल्प करते हैं ना। आप लोग हेल्प नहीं करते क्या, करते ना। अगर मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी से उठने को नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, खुद ही अपने से नहा लेते हैं, यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, अपना बुक्स ले लेते हैं, बैग रख लेते हैं, करेक्ट है, मम्मी को परेशान नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारी यानी मम्मी की तबीयत खराब है तो हम लोग मम्मी का जो भार है अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, मम्मी को परेशान करते हैं क्या हम लोग, नहीं। ठीक है, डैडी भी क्या करते हैं, मम्मी के हिस्से के ऑलमोस्ट आधे काम करते हैं क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का बोझ, मीन्स एक दूसरे का जो काम है वो बांट लेना। ठीक है, यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कवि, अगर एक अकेला थक जाए तो दूसरा यानी मिलकर बोझ उठाना, मीन्स अगर हम दूसरे के साथ मिलकर वो काम करेंगे तो हमारा काम पूरा भी होगा और जल्दी भी होगा और थकान भी नहीं होगी। ठीक है, अगर सोचो मम्मी ही पूरा काम करेंगी, ऐसा तबीयत यानी ठीक नहीं है, पूरा काम मम्मी ही करेंगी तो उनका तबीयत और ख़राब होगा ना, ये सुनो। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मम्मी का तबीयत यानी ख़राब है तो क्या होता है, यानी डैडी और बच्चे दोनों मिलकर क्या करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, यानी एक दूसरे का जो भी भार है वो बांट लेते, एक दूसरे का काम है वो बांट लेते। ठीक है बच्चों, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेहनत मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, बहुत मेहनत करना, खूब मेहनत करना। ठीक है ना बच्चों, यानी जब भी मेहनत करने वालों ने साथ में कदम बढ़ाया है, मेहनत वालों ने जब भी साथ में यानी कदम बढ़ाया है तो क्या होता है, कभी तुम लोगों ने देखा है क्या कि समुद्र में या सागर में कभी रास्ता बनता है, देखा है क्या? नहीं। मगर अगर हम लोग मेहनत करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे तो क्या होगा, समुद्र भी हमारे लिए रास्ता बना देगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर कहा गया है रास्ता मीन्स वे। ठीक है, अगर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो हम लोग समुद्र में से भी मीन्स सी में से भी जाने के लिए क्या कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत मीन्स माउंटेन। ठीक है ना, तो पर्वत जो है हमारा, माउंटेन जो है, उसने भी अपना शीश झुकाया, शीश मीन्स सर, हाँ अपना सर झुकाया मीन्स हमारे सामने हार मान ली। ठीक है ना बच्चों, कभी किसी ने सोचा था क्या कि सागर में या समुद्र में कोई यानी शिप तैयार होगा या जा सकेगा? नहीं ना। मगर आज क्या होगा, आज के ज़माने में क्या है, नए बड़े बड़े बोट जाते हैं, शिप जाते हैं, सागर के बीच में से रास्ता मीन्स हम लोग जल पर से जाते हैं, मीन्स समुद्र पर से शिप लेके जाते हैं, नाव लेके जाते हैं, बोट लेके जाते हैं। करेक्ट है ना। तो ये सब क्या है, जो यानी मानव ने अपने यानी युक्ति से ये सब काम किया है, अपना बुद्धि का उपयोग करके क्या बनाया, शिप बनाया, बोट बनाया है। अंडरस्टूड? तो ये सब क्या है, जब 2-3 लोगों ने मिल के यानी इतने लोगों ने मिल के ये काम किया है तभी तो उनको सक्सेस मिला है ना, तभी तो ये सफल हुआ है ना कि आज हम यानी बोट से पानी पर से जा सकते हैं। ये सुन ना बच्चों, ठीक है ना, मैं समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। तो और माउंटेन में यानी क्या, पर्वत पे यानी कितने लोग चढ़े हैं, बहुत लोग चढ़े हैं अभी तक, है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे मन में यानी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो, मेहनत करने की लगन हो, तो हम कोई भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं। यहाँ पर फौलादी मीन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फौलादी मतलब स्ट्रॉन्ग में मतलब कैसा हम बताएंगे, फौलादी मीन्स लोहे का बना हुआ घट, एकदम स्ट्रॉन्ग, कड़क। ठीक है, तो सीने मीन्स हमारा चेस्ट। ठीक है, छाती। ठीक है, तो हमारी जो छाती हो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, फौलादी है। ठीक है, फौलादी है बाहें मीन्स यहाँ पर बाहें मीन्स हम किसी को बाहों में भर लेते हैं, गले लगाते हैं। तो ये 2 हाथ खोलकर हम जब अपने हाथ यानी फैलाते हैं उसी को हम लोग बाहें कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे 2 हाथ है वो भी कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, कैसे है, फौलादी है। और हमारा छाती भी कैसा है, फौलादी है। ठीक है बच्चों। फिर से उन्होंने कहा हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उन्होंने कहा है हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। अभी चट्टान मीन्स आपको पता है ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हो वो कि उसी से क्या बनता है, चट्टान बनता है। और उस चट्टानों को खोद कर उसमें से भी वो लोग क्या कर सकते हैं, राहें मीन्स रास्ता बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम यानी इतना मेहनत कर सकते हैं कि हम अपनी मेहनत से क्या कर सकते हैं, चट्टानों में से भी हम लोग रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, फिर से उन्होंने कहा है साथी हाथ बढ़ाना मीन्स एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का काम में साथ देना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मेहनत मीन्स हार्डवर्क क्या है, हमारी यानी नसीब की रेखा है, मीन्स हमारे नसीब में ही मेहनत करना लिखा है, तो हम लोग मेहनत करने से क्यों डरे, ये यहाँ पर कवि कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ठीक है, यानी जब ब्रिटिश काल में हम लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों की गुलामी करते थे, तो जब हमने कल दूसरों के लिए गुलामी की है तो आज हम अपने लिए क्यों नहीं करें, मीन्स अपने लिए काम क्यों ना करें।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मीन्स कल मैंने ब्रिटिशों की गुलामी की, ब्रिटिशों के लिए मेहनत करी, तो आज हम लोग हमारे लिए क्यों मेहनत नहीं करना। ठीक है। गैर मीन्स दूसरे, ठीक है, गैर मीन्स पराये या तो दूसरे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कल हमने दूसरों के लिए मेहनत की, तो आज हम हमारे लिए क्यों नहीं करना। ठीक है बच्चों। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। ठीक है, यानी जो भी मेहनत करने वाले हैं उन सबका दुख भी सेम है, यानी वो खुश भी एक साथ रहते हैं और दुखी भी एक साथ रहते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इनकी जो मंजिल है, मंजिल मीन्स मुकाम, ठीक है, तो जो मंजिल है, मुकाम है, वो क्या है, सच की मंजिल है। सच मीन्स ट्रूथ, सच, ठीक है, सत्य, ठीक है, सत्य की मंजिल है, उसमें झूठ नहीं है। ठीक है, सच की मंजिल है, ट्रूथ की मंजिल है, ट्रूथ का मुकाम है, सच का मुकाम है, झूठ का मुकाम नहीं है। अपना रास्ता नेक, अपना रास्ता नेक मीन्स यहाँ होता है भला। ठीक है, भला मीन्स अच्छा, गुड वर्क, ठीक है, अच्छा सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया अपना रास्ता नेक मीन्स अपना जो रास्ता है वो कैसा है, अच्छा है, नेक है, भला है। फिर से उन्होंने कहा है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना मीन्स एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे जाएंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है बच्चों, अगर एक बूंद दूसरे बूंद से मिलती है तो क्या होता है, दरिया बन जाता है। दरिया मीन्स नदी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दरिया का मतलब है नदी और कतरा मीन्स पानी का बूंद। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर एक बूंद से दूसरा बूंद मिले तो क्या हो जाता है, बूंद बूंद से मिलकर क्या बनता है, दरिया बनता है। समझ में आ रहा है, मीन्स नदी बन जाती है। एक बूंद से दूसरी बूंद मिले तो ऐसे कितने की बूंद मिलकर क्या बनती है, नदी बनती है। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा। ठीक है, जर्रा मीन्स क्या होता है बच्चों, जर्रा मीन्स रेत होता है ना, रेत का कण, छोटा कण। ठीक है, रेत का छोटा कण। तो अभी एक रेत और दूसरा रेत मीन्स छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनता है, रेगिस्तान बनता है। यहाँ पर सहरा का मतलब है रेगिस्तान। आपको रेगिस्तान पता है, राजस्थान में पूरा क्या होता है, रेत होती है। तो जो रेत की जगह होती है उसी को हम कहते हैं रेगिस्तान। ठीक है, जहाँ पर पानी नहीं होता, ओनली सिर्फ रेत, सैंड ही सैंड होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सहरा कहते हैं। सहरा मीन्स रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई पता है बच्चों आपको, सरसों के दाने छोटे छोटे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे। तो उनका बोलने का मतलब है कि जब छोटे छोटे राई जो मिलते हैं दाने, वो राई के दाने मिल कर, यानी छोटे छोटे राई के दाने मिलकर क्या बनता है, पर्वत। पर्वत मीन्स ऊंचा शिखर। ठीक है, बड़ा माउंटेन। पर्वत मीन्स बड़ा माउंटेन या तो ऊंचा शिखर बनता है, किससे, राई के दानों से। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर एक इंसान दूसरा इंसान के साथ मिल जाए, मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलकर अगर काम करे तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो चीज़ उनके लिए नामुमकिन है वो चीज़ वो मुमकिन कर सकते हैं। अगर हमारी किस्मत में कुछ और लिखा है, मगर हम अगर अच्छे से यानी क्या करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो जो हमारी किस्मत है वो भी हम बदल सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे। ठीक है बच्चों, तो आपको इस पोएम का मतलब समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं दूसरा वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है बच्चों, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बार बार ये वीडियो देखिए, कोई यानी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए। मैंने वीडियो में एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस 3 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट किया है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।